जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए आपके अंदर धैर्य होना बेहद ज़रूरी है। बिना धैर्य के आप ना तो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं और ना ही सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। सफल होने के लिए जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने में समय लगता है, लेकिन यदि आप उस काम को धैर्य के साथ नहीं करते हैं या आप में धैर्य की कमी होती है तो आप उस कार्य को बीच में ही करना छोड़ देते हैं। ऐसे में सफलता आपसे कोसों दूर चली जाती है। आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। आज अगर जीव में कमी है तो सबसे ज़्यादा धैर्य की ही कमी है। वो थोड़े ही समय में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें किसी भी काम को करने के लिए, बहुत को करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि यदि हमें और आपको तैरना सीखना है, पानी में तैरना सीखना है, तो 1 या 2 दिन में हम तैरना नहीं सीख सकते। एक अच्छा तैराक बनने के लिए आपको समय लगता है। यदि आप तैरना शुरू करते हैं और आप शुरुआत के 2 या 3 दिन में तैरना नहीं सीखते हैं तो आप तैरना ही बंद कर देते हैं, सीखना ही बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आप कभी भी तैरना नहीं सीख सकते, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है। लेकिन यदि आप तैरना सीखने से पहले ही सोचते हैं कि मुझे कम से कम 1 महीने के लिए अच्छे से तैरना सीखना होगा, 1 महीने तक प्रयास करना होगा, तब जाकर आपको तैरना आएगा। ऐसे में आपके अंदर धैर्य भी आ जाता है। किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने और सीखने में समय लगता है। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे जो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। गांव के एक व्यक्ति को गड्ढा खोदने के लिए बोला गया, एक कुआं खोदने के लिए बोला गया जिससे पानी आता है। जब वह गड्ढा खोदने लगा तो पहले उसने 15 फीट तक गड्ढा खोदा। इसके बाद उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। उसने परेशान होते हुए सोचा दूसरी जगह गड्ढा खोदना चाहिए। अब वह व्यक्ति दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर उसने 20 फीट का गड्ढा खोदा और बाद में उसने सोचा कि यहाँ पर भी पानी नहीं है। धीरे धीरे उसका धैर्य कम होता जा रहा था। वह सोचता था कि यहाँ पर पानी है ही नहीं, मुझे यहाँ पर मेहनत नहीं करनी चाहिए, मुझे तो अलग जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। अब वह व्यक्ति गांव के किसी कोने में तीसरी जगह जाकर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और वहाँ पर उसने 25 फीट का गड्ढा खोदा, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पानी नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गया। आखिर में वह व्यक्ति अपना धैर्य पूरी तरह खो दिया, अपने धैर्य को खो दिया और धैर्य को खोते हुए उसने सोचा कि अब मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर पानी है ही नहीं, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। तब वह मायूस होकर गड्ढा न खोदने का निश्चय किया और हार थक कर वापस चला गया। कुछ समय बाद उस गांव का एक दूसरा व्यक्ति आया और एक जगह पर गड्ढा खोदा और उससे खोदता ही गया। उस व्यक्ति ने लगातार 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसको पानी मिल गया। इस तरह से पहला व्यक्ति 3 अलग अलग जगहों पर कुल 60 फीट गड्ढा खोदता है, डबल मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। परंतु एक व्यक्ति धैर्य के साथ सिर्फ एक जगह पर ही 30 फीट का गड्ढा खोदता है और उसको वहाँ पानी मिल जाता है।
तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में धैर्य के साथ मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी में यदि वह व्यक्ति सिर्फ एक जगह पर 30 फीट का गड्ढा खोद लेता तो शायद उसको पानी मिल जाता, लेकिन उसने असफल होते हुए, धैर्य खोते हुए अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया और हार थक कर बैठ गया। इसी तरह हम अपने जीवन में भी किसी भी कार्य की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उस कार्य को धैर्य की कमी से बीच में ही करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमको सफलता तो मिलती ही नहीं, साथ में हमारा धैर्य भी चला जाता है। जीवन में कामयाबी को हासिल करने के लिए हमें अपने अंदर धैर्य रखना जरूरी है। आपको किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सब्र या धैर्य ही सफलता की कुंजी होती है। धैर्य को बढ़ाने के कई उपाय होते हैं, जैसे खुद को समय देना। जितना आप खुद को समझते चले जाते हैं, उतना ही आपके अंदर धैर्य का आना शुरू हो जाता है और गुस्सा कम होता चला जाता है। जब आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं तो उस समय आपको सिर्फ अपने विचारों को अच्छे से समझना है कि किस परिस्थिति में आपको किस तरह के विचार आते हैं। यदि आप खुद के साथ कुछ समय बिताना शुरू कर देते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि आपके अंदर धैर्य बढ़ने लगा है। दूसरा, सकारात्मक सोच रखें। आज के समय में हम सभी के पास और हम सभी के आसपास का वातावरण ऐसा हो चुका है जहां सिर्फ नकारात्मकता ही फैली हुई है। हर किसी की सोच स्वार्थ की तरफ बढ़ रही है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। तो ऐसे में यदि आप भी अपने अंदर नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप में धैर्य की कमी होती है, क्योंकि नकारात्मक सोच वाला इंसान कभी भी दूसरों के फायदे के बारे में सोचता ही नहीं। वह सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचता है और ऐसी सोच के साथ कभी भी कोई अपने धैर्य को नहीं बढ़ा सकता। लेकिन यदि आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति से दूर रहते हैं और अपने अंदर सकारात्मक सोच रखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस, धैर्य आने लगता है। तीसरी बात, कंट्रोल के बाहर चीज़ों को सोचना बंद कर दें। हम अक्सर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमें मिल ही नहीं सकती। जैसे कि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य किसी भी बीमारी से पीड़ित होता है तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उस चीज़ को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कार्य करना होता है। आपको पूरी लगन के साथ कार्य करना चाहिए, न कि परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन कार्य करना हमारे। यदि आप अपने अंदर ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप में धैर्य आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कंट्रोल से बाहर की चीज़ों को सोचने से सिर्फ हमको तनाव होता है, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं निकलता। इसलिए कंट्रोल से बाहर चीज़ों को सोचना बंद कर दें और अपने कार्य पर ध्यान, लक्ष्य पर फोकस करें। जीवन में धैर्य को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य का चुनाव करें। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। याद रहे, जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो आप लक्ष्य को पूरा करने के बाद चाहते हैं, बल्कि आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के परिणाम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्य पर फोकस करना चाहिए। 5वां, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें। जो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहता है उस इंसान में कभी भी धैर्य की कमी नहीं होती, क्योंकि उसका दिमाग एकदम शांत रहता है। शांत दिमाग से
आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को निश्चित ही पूरा करते हैं, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा फिट रहें। यदि आप भी जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को अपनाकर, इन तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में धैर्य का विकास करें और सफलता को प्राप्त करें।